हकीम बाबर, अंबर एंड यास्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। तो आपने कहा मैं तो पहले से ही वायरल था, तो कितनी फॉलोइंग है आपकी? फेसबुक पे 1.5 मिलियन। फेसबुक पे 1.5 मिलियन। इरादों का यास्मीन साहिबा को पता? शक था इनके नसीबों में थी शादी तो होगी। असल में ये शक करती थी ना, तो मैंने सोचा पक्का। मेरी जो एज है वो 26 है। कल से पहले मैं इनके पास जॉब भी करती थी। हकीम साहब आपकी पहली मोहब्बत है? आई एम वेरी शॉक्ड कि ये क्या कह रहे हैं मुझे, मेरे सर है करें, मैं भी आपको जवाब नहीं दे सकती। मेरी वालदा का बहुत बड़ा किरदार है और इनसे शादी कर लें, ठीक है। ये आपसे बड़े हैं लेकिन आपकी बहुत कदर करेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे आपका। चाय 4 बजे बड़ी चिल्ला रही थी और चाय से हमारी चाह शुरू हो गई। 4 निकाह कर सकते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, गुनाह वाली बात नहीं है। तो ये हक है मर्द का। मैंने भी थोड़े से मिलते भी की थी। ख़वातीन को दौलत, शोहरत, इज्जत इसमें लगाव नहीं होता, वो अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू चाहती है। क्या बात। औरत पाँव का जूता है, नहायत ही गंदी रवायात है। तो ये मैंने सीखा था तरक्की याफ्ता मुआशरे से कि उन्होंने औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी। क्या बात। औरत में ऐसा होता है कि मुआशरे के साथ ताज होती है, तो उसको इतनी इज्जत। जो इंसान जिस सोच का मालिक होते हैं वो उसी तरीके से बोलते हैं। बैड कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत ताकत दे, यही बोल सकती हूँ। पैदा ये नहीं सीखा था आफ्टर एक्शन कि आपने जो है ना पॉजिटिव एनर्जी के आपने अंदर जो है ना पॉजिटिव एनर्जी लेके आनी। रात को इसको 2 सूट लेके दिए तो उसको भी 2 लेके दिए। नहीं, वो तो अंबर के आने से पहले भी मुझे लेके देते थे और लेके देते हैं। मैंने इसको इतना खुश रखा हुआ है, इतना खुश रखा हुआ है कि ये इसने कहा अच्छा मैं इतनी खुश हूँ, चलो आप कर लें। समझती हूँ कि मेरी छोटी बहनों की तरह है, गाइड करूंगी इसको, अपने साथ रखूंगी, खुश रहेंगे। ये बहुत एहसासमंद इंसान है। अच्छा ये है कि ये कभी मुझे दुखी नहीं होने देते। बुरी बात ये है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हम दोनों का एक पैगाम था कि शादी को आसान करें, कहाँ को आम करें। पहले मैं अकेली वीडियो बनाती थी और घर में बनाती थी। अभी मैं जब इनके साथ बनाती हूँ, फिर बड़ी बाजी के साथ बनाती हूँ वीडियो, तो बहुत अच्छा लगता है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान हैं, कलमा गो हैं और नबी की उम्मत है। एक हमारे अंदर एक ऐसी सोसाइटी है जो निकाह को तरजीह ही नहीं देना चाहते। निकाह ही मर्द और औरत का एक मजबूत रिश्ता है, खूबसूरत जो वो सीना तान के कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं। और किसी को हम ना नहीं करते, किसी से हम दिल नहीं तोड़ना चाहते। फिर ये कहेंगे देखा वायरल होने की देर थी, बिल्कुल गर्दन में सरिया आ गया, देखा तकब्बर आ गया। इसी वैलेंटाइन पे जो पैसे लेके आ पैसे जाया करने हैं ना, उसका घर का सौदा भी आ सकता है। भूलते गए हैं, चस पड़ गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रोशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे, अपने दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल सोशल मीडिया तो डेफिनेटली, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुझे लगता है कि रमज़ान में ज़रा ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने टाइम को गुजारना होता है, वक्त को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना होता है। तो उसके लिए सोशल मीडिया में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया बजाते खुद कोई बुरी या अच्छी चीज़ नहीं है, आपके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और वही इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। सोशल मीडिया पे जहाँ हमें बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलती है, वहाँ आजकल हमें एक ट्रेंडिंग कपल भी देखने को मिल रहा है, जिस पे बहुत सारे लोग शायद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें, बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग नेक तमन्नाएं भी इनको दे रहे हैं। तो कपल जो है वो अपने एज गैप की वजह से आजकल फेमस हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में ये चीज़ कोई और चीज़ है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे कपल्स ऐसे देखे जिनमें बहुत काफ़ी बड़ा एज गैप जो है वो देखने को मिला। एट टाइम्स ये होता है कि लड़की की एज ज़रा ज़्यादा होती है, एट टाइम्स ये होता है कि जो लड़का है उसकी एज ज़्यादा होती है। दैट डजंट मैटर अनटिल एंड अनलेस कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। जो जिस कपल की मैं बात कर रही हूँ, उनकी वीडियोस चाहे आप ट्विटर को ले लें, चाहे आप टिकटॉक को ले लें, चाहे आप इंस्टाग्राम को ले लें, चाहे फेसबुक पे ले लें, मतलब पूरे सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस की भरमार है और मुख्तलिफ तरीके से इनकी वीडियोस आ रही हैं। कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग उसको एज अ फन फैक्टर ले रहे हैं, कुछ लोग उससे नसीहत भी ले रहे हैं। लेकिन आज वो कपल हमारे साथ मौजूद है एंड टू माई गुड जो हकीम साहब है उनकी फर्स्ट वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है। हकीम बाबर, अंबर एंड यास्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज? बहुत शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छी। ऑल गुड? जी जी। यास्मीन साहिबा आप कैसी हैं? शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगी। जी मैं ठीक ठाक। खुश हैं? जी जी खुश। अंबर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ। वेरी नाइस। अंबर तो नई नवेली दुल्हन है, तो नई नवेली दुल्हनें वैसी बड़ी खुश होती हैं। ठीक है। हकीम साहब आप कैसे? मैं शुक्र अल्लाह का। खुश? ऑल गुड?
चलें, शुरुआत करूंगी। कहीं पे अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो उसके लिए पहले से ही माजरत। मैं कोशिश करूंगी कि बड़े महज़ब तरीके से इस पॉडकास्ट को लेके चलूं, ताकि आप भी इंजॉय करें इसको और हम भी इंजॉय कर सकें और हमारे व्यूअर्स जो है वो भी इसको इंजॉय कर सकें। सबसे पहले तो हकीम साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तो कुछ लोगों को लग रहा है कि आप अभी वायरल हुए, लेकिन थोड़ी देर पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी आपने कहा मैं तो पहले से ही वायरल था। तो पहले का थोड़ा बताइएगा कि क्या सिर्फ दवाखाना आपका चल रहा है या टिकटॉक या सोशल मीडिया, अपने हवाले से थोड़ा बिजनेस के हवाले से मुझे शौक था मुख्तलिफ ममालिक का सफर करूं सही और मुख्तलिफ ममालिक के व्लॉग बनाने का और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने या वो दुनिया के साथ जुड़े देखने का शौक था। तो इसी सिलसिले में मैंने फिर 45 ममालिक देखे, वेरी नाइस, और 4 बरस का सफर किया। तो ये मैं फिर 2014 में जाना शुरू किया, 2026 आगे 12 साल हो गए। मैं बेशुमार ममालिक के सफर करके फिर उनके ब्लॉग बना चुका हूँ, इसलिए सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लोग मुझे जानते हैं। कितनी फॉलोइंग है आपकी? मेरी फेसबुक पे 1.5 मिलियन। फेसबुक पे 1.5 मिलियन। मैं फेसबुक ही ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, वेरी नाइस। मुझे वो इजी लगता था तो फेसबुक इस्तेमाल कर मैंने देखा है हमारे घर के जितने भी जो मेरे से पिछली जनरेशन है वो फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करती है और वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है। टिकटॉक तो अब नए दौर की चीज़ें हैं, टिकटॉक और इंस्टाग्राम हो गया। हकीम साहब मुझे बताइएगा कि बहुत सारे ममालिक का आपने सफ़र किया, 4 बड़े आज़मों का सफ़र किया, उस सफ़र किस तरीके से गुजरा और उसके बाद वहाँ कोई क्यों नहीं पसंद आया? मतलब अंबर में ऐसी क्या खासियत थी जो यही पसंद आई? असल में मैंने बेशुमार ममालिक का सफर किया, उन दोस्तों से मिला, तो उधर जो दोस्त शादी कर लेते हैं ना तो वो समझते हैं कि हम तो फंस गए शादी कर, उधर के रूल्स ऐसे सख्त, आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते, आप बच्चे आपके साथ सारी उम्र पाकिस्तान नहीं आ सकते, और बड़े लोग उलझनों का शिकार हैं। और कई ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उधर शादियां हो जाती हैं, जब उनकी बेटियां जवान होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं। तो मैंने ये निचोड़ था मेरा कि मैं पाकिस्तान में शादी अगर दूसरी की तब से इरादा था। और इन इरादों का यास्मीन साहिबा को पता? हाँ, शक था। बीवियां बड़ी शक्की मिजाज होती हैं। ये मैं कहती हूँ हर बीवी में ये खासियत पाई जाती है। ये हजारों साल या लाखों साल पहले का डीएनए जो चलता आ रहा है। यास्मीन साहब मुझे बताइएगा कि जब हकीम साहब सफ़र पे जाते थे, अमूमन ख़वातीन जो होती है वो ये कहती है कि हमें बताएं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, मतलब वो छोटी छोटी डिटेल्स जानना उनका बड़ा शौक है। तो आपका भी इस तरह से था या कभी शक हुआ इन पे कि ये कभी दूसरी शादी कर लेंगे, किसी और लड़की से बात कर लेंगे या इस तरह का कुछ होगा? नहीं, इस तरह का तो आइडिया नहीं था, बस इनके नसीबों में थी शादी तो होगी। अचानक सरप्राइज मिला जी। यास्मीन साहिबा मुझे थोड़ी चुप भी लग रही हैं, लेकिन शायद ये इसी तबीयत की मालिक है। इसी तबीयत की मालिक। असल में ये शक करती थी, मैंने सोचा पक्का। चले, ये अब उन ख़वातीन के लिए नसीहत है जो शक करती हैं, तो शक नहीं करना चाहिए, एतमाद रखें तो कुछ भी नहीं होगा। पर मुझे ये बताइएगा, आप अपने हवाले से थोड़ा बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बस आपको इस टाइम पे यही जानते हैं कि आप हकीम साहब से आपने शादी की है, ठीक है, और आप वायरल हो रही हैं। इससे पहले क्या करती थी, अपने हवाले से थोड़ा बताइएगा कि एज क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई बहुत ही छोटी बच्ची है, 18 साल की है, कुछ ने 16 साल का बना। तो अपनी एक्चुअल एज बताइएगा, थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताइएगा, थोड़ी सी अपने हवाले से मालूमात दें। पहली बात तो ये है कि मेरी जो एज है वो 26 है। सही। और उससे शादी से पहले मैं इनके पास जॉब भी करती थी। इन्हीं के दवाखाने पे जॉब करी? जी। कितने अरसे से? 2 साल से जॉब। तो 2 साल में कभी ये फील हुआ कि इनकी ये इंटेंशन है कि ये आपको पसंद करते हैं या शादी करना चाह रहे हैं? नहीं, इतना नहीं था, मतलब बस बात शायद चल रही थी कि एक तो उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, वो भी आपको बात पता होगी, और बस बात चल रही थी हमारी। हकीम साहब आपकी पहली मोहब्बत है? जी, शर्मा गई हैं, यही समझ लें आप। यही समझ लें। अच्छा अमर, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया, इन्होंने आपसे इस बात का इजहार किया कि आपको पसंद करते हैं, तो पहला थॉट माइंड में क्या आया? फौरन से मान गई या थोड़ा वक्त लिया? मैं तो आई एम वेरी शॉक्ड कि ये क्या कह रहे हैं मुझे, मेरे सर हैं और मुझे ये क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि अभी आप सब्र करें, मैं भी आपको जवाब नहीं दे सकती। थोड़ा वक्त लिया आपने जी। और उसके बाद क्या ऐसी खूबी थी या क्या ऐसा दिमाग में आया जिसके बाद सोचा कि नहीं यही मेरे लिए बेहतरीन हम सफ़र साबित हो सकते हैं? इस बात में ना मेरी वालिदा का बहुत बड़ा किरदार है, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसी ही माएँ दें जो आपको अच्छा गाइड करें। तो मेरी मामा ने मुझे अच्छा गाइड किया, उन्होंने यही कहा। आज मैं इस जगह पे जब बैठी हूँ उनकी वजह से बैठी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आप इनसे शादी कर लें, ठीक है, ये आपसे बड़े हैं लेकिन आपकी बहुत कदर करेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे आपका,
ना कि आप किसी यंग इंसान से करें कि वो आपका ख्याल ना कर सके और आप बाद में फिर परेशान हो। अच्छा, अमूमन अंबर मैंने देखा है कि माएँ इस चीज़ को ना ऑपोजिट लेती हैं कि नहीं, अपनी एज का देखो, ये तो एज गैप बहुत ज़्यादा है, इनके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, खुसूसन जब वो पहले से शादीशुदा हो। तो जी, वो जी। मतलब वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है, बल्कि आपकी नहीं। मदर ने ही आपको जी कन्विंस जी। किया। बेहतरीन। हकीम साहब, ये बताइएगा कि आपने ट्रैवल किया, फिर आपने कहा कि वो शक को मैंने पक्का कर दिया, ठीक है। अंबर की क्या ऐसी खासियत थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया, आपको लगा कि नहीं ये मेरी दूसरी हमसफ़र साबित हो सकती है? मुझे अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, दफ्तर का काम अच्छा करती थी और चाय 4 बजे बड़ी अच्छी बना रही थी और चाय से हमारी चाह शुरू हो गई। यास्मीन साहिबा, आप चाय नहीं बना के देती? 4 बजे देते की हैं। दफ्तर में नहीं होती ना। पर मैं तो घर होती हूँ बच्चों के साथ, हम्म। तो ऑफिस में फिर यही चाय बना के देती हूँ। तो वो चाय का असर उल्टा पड़ गया है जी। यास्मीन साहिबा, आज के बाद आपने किसी और को चाय नहीं बनाने दी। अंबर साहिबा, क्या इजाजत है कि हकीम साहब अगर तीसरी शादी करना चाहे तो आप इजाजत देंगे? देखिए, इजाज़त तो है और दूसरी बात ये है कि हमारे इस्लाम में भी जायज़ है कि आप 4 निकाह कर सकते हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, गुनाह वाली बात नहीं है। तो ये हक है मर्द का, वो 4 निकाह कर सकते हैं, जायज़ है। सही। हकीम साहब, किसी को थोड़ा सा, क्योंकि इस्लाम की बात आ गई है, जी, ठीक है, जी। उन्होंने कहा है कि मर्द का हक है, बहुत सारे मर्द हमारी सोसाइटी में इस हक को गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग आपको देख के ये मिसालें भी दे रहे होंगे कि अगर हकीम साहब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। क्या समझते हैं कि जो दूसरी शादी या तीसरी शादी या चौथी शादी है, क्या ये मर्दों का, मतलब मर्दों ने खुद के ऊपर ये फ़र्ज़ बना लिया कि हमने ये शादी नहीं। करनी है, या हस्बे ज़रूरत ये की जा सकती नहीं, है? हस्बे ज़रूरत की जा सकती है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत अल-निसा में फरमाया था, तुम निकाह करो 1, 2 या 4। सही। अगर तुम इंसाफ कर सको तो, अगर ना कर सको तो फिर 1। मेजर कंडीशन है कि आप इंसाफ अगर कर जी, सकें। तो आपको लगता है आप इंसाफ कर पाएंगे? अभी तक तो कर रहा हूँ। अभी तक कर रहे हैं। 7 दिन हो गए इंसाफ ही कर रहा हूँ। चले, अल्लाह आपको मजीद तौफीक दे कि आप आमीन, इंसाफ जी, कर आप- सकें। यास्मीन साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आप घर में होती हैं, कितने बच्चे हैं आपके, और घर में ही सिर्फ होती हैं या आप इनके साथ, आप भी इनके दवाखाने पे हेल्प आउट करती हैं? नहीं, मैं सिर्फ घर पे ही होती हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है और वो स्कूल पढ़ते हैं, सही। तो तो जब मैं इन्होंने- घर संभालती हूँ और बच्चे जब संभालती इन्होंने बताया तो थोड़ा शॉक लगा, परेशान हुई कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि अमूमन खवातीन को ये नहीं बर्दाश्त होता। अमूमन क्या, मैं बोलूँ कि तमाम खवातीन को ही नहीं बर्दाश्त होता। तो आपका क्या रिएक्शन था? हूँ। मेरा कोई इतना बुरा रिएक्शन नहीं था क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं, ये वैसे ही है मेरे साथ जैसे पहले थे। फिर भी खातून बर्दाश्त नहीं करती कि कोई और, वो हम ना खवातीन को आदत है अटेंशन सीकिंग की, हम कहते हैं चाहे माँ बाप की जिंदगी में हो चाहे किसी की भी हो, नहीं, होते भी जब पहले इन्होंने बोला थोड़ी टेंशन हुई, फिर बस ठीक हो गया हो। सब। फिर उनकी खुशी में खुश हो जी, गया। जी, चल, खुश हो क्या गया। बात। मैडम थोड़े से मिलते भी की थी। वो पार्ट वो स्किप कर गई हैं। वो इसमें इतनी इजी नहीं होता, फिर थोड़ा सा हकीम साहब, क्या मरहला था जब आपने इनको मिलने थी, बल्कि पहले जब आपने बताया तो हिम्मत कहाँ से लेके आई कि मैं इनको बताऊं कि मैं दूसरी जी, मैंने शादी सिंपल करनी। सोचा था कि क्योंकि मैं इतने ममालिक में घूम चुका हूँ ना, तो मैंने उधर का एक कुछ सीखा है कि जो खवातीन है उनकी रिस्पेक्ट की जाए। बाज मैं सोचता हूँ या मेरा एक तजुर्बा है, खवातीन को दौलत, शोहरत, इज्जत इतना लगाव नहीं होता, वो अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू चाहती है। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात आपने की। बिल्कुल, खवातीन को सिर्फ इज्जत चाहिए होती है। हाँ, बड़ी वो लोग चीज़ जो है। लेबल करते हैं कि गोल्ड डिगर है, पैसे के नहीं पीछे, नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो हम्म, तो जो अमीर तरीन घरों की लड़कियां हैं उनको भी लॉस हो जाती है, वो भी हम्म। परेशान जिंदगी गुजारी होती हैं, उनकी उम्र गुजर चुकी है, ऐसा है ना। बिल्कुल तो ऐसा क्यों होता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हम्म, इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की शादी करके घर जाती है, खामद उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करता। और हमारे वो पंजाब में ये पाकिस्तान मुहावरा है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी, हाँ। जो कि गलत है। कॉमन नहीं। ऐसा नहीं है। औरत पाँव का जूता है, नहायत ही गंदी रवायात है, ऐसा नहीं है। औरत की रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है। और मैंने ये घूम के सीखा कि जैसे कि मैं बाहर जाता हूँ तो खवातीन को देख के जी अगर कोई टच हो जाए या गलती हो जाए तो फौरन सो एक्सक्यूज मी। तो ये मैंने सीखा था तरक्की याफ्ता माशरे से कि उन्होंने औरत को बहुत ज्यादा इज्जत दी, क्या तो हमें भी तो इज्जत देनी चाहिए। तो मैं फिर इसे कहता था कि देखो तेरी मेहरबानी मान जा। बड़ी खूबसूरत बात, और ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि औरत जो है ना वो सिर्फ इज्जत के लिए और आपके मैं साथ समझता हूँ होती कि है। मुआशरे के साथ ताज होती है तो उसको उतनी इज्जत दी। बहुत खूबसूरत बात। हकीम साहब, आप इतनी खूबसूरत बातें करते हैं। अंबर, एक तो मुझे लगता है कि आप इनकी बातों से बड़ा इंप्रेस हुई। दूसरा, मैं एक और पर्सपेक्टिव पे आना चाहूँ, क्योंकि मैंने हमें आज पता था कि आज हमारे आप मेहमान बनने वाले हैं, तो मैंने तमाम इंटरव्यूज़ आपके देखे कि
किस तरह के आपसे सवालात किए गए, किस तरह का इंटरेक्शन था आपसे। तो अंबर एक चीज़ जो मुझे थोड़ी पर्सनली मुझे लगता है शायद बुरी भी लगी और जहाँ पे मैं थोड़ा हर्ट भी हुई कि आपके सामने ही आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको बड़ी अजीबोगरीब बातें बोली। तो आप कहीं ना कहीं हर्ट हुई कि नहीं, मेरे लाइफ पार्टनर है, चॉइस मेरी है, मेरा डिसीजन है, ये मेरा फैसला था और हर इंसान अपने लिए सोच समझ के ही फैसला करता है। तो वो चीज़ें कहीं बुरी लगी, ये सवालात जो होते रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको इसने इफ़ेक्ट किया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। जो इंसान जिस सोच का मालिक होता है वो उसी तरीके से बोलते हैं। और जितने भी मेरे फैंस मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देखते हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। और जो बैड कमेंट्स करते हैं अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत ताकत दे, यही बोल सकती हूँ। बड़ी पॉजिटिव है। और जो अच्छे करते हैं कमेंट, अल्लाह ताला उन्हें और खुश रखे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। क्या बात, पॉजिटिविटी जो है वो मैटर करती है और आज मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी छाई हुई है और यही इस चीज की मैंने खूबसूरती ये है। मुकम्मल ये बकायदा ये नहीं सीखा आफ्टर एक्शन। तो फिर मैंने इसे भी थोड़ा सा सिखाया, इसे भी सिखाया कि आपने जो है ना पॉजिटिव एनर्जी के आपने अंदर जो है ना पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव बात है। अच्छी बात है, ये इसी से जो है ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है। हकीम साहब मुझे ये बताइएगा कि अब बहुत सारे लोग, जैसे आपको मिसाल लेंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो मज़हब का सहारा भी लेते हैं कि 4 शादियाँ जायज़ हैं। कुछ लोग आपको एज एन एग्जांपल भी सेट करेंगे, ठीक है, लेकिन रिलीजियस क्या पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरीके से ये जो बैलेंस की बात है, ये बैलेंस किस तरीके से रखना है, ये जो इंसाफ है ये किस तरीके से करना है? कि जो एक को जो दे रहे हैं वो दूसरी को भी दे, जो एक को हिस्सा मिलता है वो दूसरी को भी दे। इंसाफ अल्लाह के नज़दीक क्या चीज़ों में ये इंसाफ है या हर चीज़ में इंसाफ है? उसके इमोशंस का भी उतना ही ख्याल रखा जाए जितना पहली भी हर चीज़ का, हर चीज़ में जो है वो फर्ज करें कि रात को इसको 2 सूट लेके दिए तो उसको भी 2 लेके दिए। ऐसे ही इंसाफ तो ये है ना, जैसे कहूँ आप एक ले लो, आप इतनी उम्र अब क्या करेंगे। तो मैंने दोनों को कहा आप खुद जाएं और खुद पसंद करें, ये एक ऑर्डर और पैसे दें, बस बात। यास्मीन साहब खुश हैं आप इन सूटों से? वो मुझे तो लग रहा है कि अंबर को सूट मिल रहे हैं तो आप भी खुश हो रही हैं कि चलिए इस बहाने सूट तो आना शुरू है, शॉपिंग मेरी डबल हो गई है। ख़वातीन को और क्या चाहिए होता है। नहीं, वो तो अंबर के आने से पहले भी मुझे लेके देते थे और लेके देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए मैंने इसको इतना खुश रखा हुआ है, इतना खुश रखा हुआ है कि ये इसने कहा अच्छा मैं इतनी खुश हूँ, चलो आप कर लें। चलिए क्या बात। यास्मीन साहब कभी ये सोचा है, बल्कि अभी तो शुरुआत है, तो क्या दिमाग में आता है कि आई है तो शुरू से ही मैंने इसके ऊपर अपना रोब जमा के रखना है, ये मेरे से छोटी है, शुरू में ही दबा के रखना है। कहते जिसने पहले जिसकी बिल्ली मार ली। तो क्या वो दिमाग में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उसे समझती हूँ कि मेरी छोटी बहनों की तरह है, गाइड करूँगी इसको, अपने साथ रखूँगी, खुश रहेंगे। कोई ऐसी चीज़ें हैं फैमिली में जो आप समझती हैं कि ये अंबर को मैं सिखाऊंगी कि इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, क्योंकि हर ख़ानदान के, हर घर के कुछ ना कुछ असूल होते हैं। जी हैं, और मैं सिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी और उससे समझ भी आ जाएगी। बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। क्या बात। यास्मीन साहब कुछ रिश्तेदार भी होते हैं ना, वो भी ज़रा मिर्च मसाला लगाते हैं, वो भी थोड़ा जी कहते हैं कि हाँ है दूसरी शादी कर ली, आए हाय तुम पे तो जुल्म हो गया। तो इस तरह की बातें भी आई या आपने हैं? इस तरह की बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा है, वो बस वक्ती होती हैं, फिर खत्म हो जाती, फिर खत्म हो जाएंगी। तो उन बातों ने कहीं आपको तोड़ा कि नहीं, कहीं ना कहीं आप कमजोर महसूस कर रही? नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड ने कमजोर पड़ने ही नहीं दिया। क्या बहुत खूब। हकीम साहब आप तक भी इस तरह की बातें आती रही होंगी और थोड़ा मुझे लगता है मर्द जो है हमारी सोसाइटी में ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं। हालांकि ये बोला जाता है कि मर्दों को क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मर्द है, लेकिन जब बैलेंस की बात आती है, चाहे वो 2 बीवियों के बीच में बैलेंस हो, चाहे अपनी बीवी और अपनी माँ के बीच में बैलेंस हो, बीवी और बहनों के बीच में बैलेंस हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक शख्सियत है जो बैलेंस करती है, तो उसको पता है कि वो कितना बोझ बर्दाश्त करी। तो आप तक भी इस तरह की बहुत सारी बातें आई होंगी, उनको किस तरीके से हैंडल किया? अभी तक तो देखिए जब से ये सिलसिला शुरू हुआ हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो अभी तक बल्कि हमारे घर का माहौल ऐसा है, खूबसूरत माहौल है कि आपने जो करना है, आप दोनों को ज़्यादातर जो करना है, मैं आपके साथ, ये दोनों, ये नहीं है कि मेरा इंतजार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो लेना ले, जो बात है मुझे कह दें। सही, बहुत खूब। अंबर आपके दिमाग में कहीं आया कि ये तो मेरे से बड़ी है, बड़ा दबा के रखेंगी मुझे, हाय डर के रहना पड़ेगा? कुछ इस तरह की बातें आई या नहीं लगा कि नहीं ये बड़ी बहन है, मुझे बड़े प्यार से रखेंगी? ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पहली बात तो ये कि इनको अपनी बड़ी बहन ही समझे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बहन है और वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखती है और बहुत अच्छी है, दिल की भी बहुत अच्छी है।
तो मतलब अच्छा चल रहा है फिलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब की क्या खसूसियात हैं जिसने आपको अट्रैक्ट किया, आपको लगा कि हाँ ये बेहतरीन शख्सियत है मेरे लिए? ये बहुत एहसासमंद इंसान है, ठीक है, और बहुत ख्याल करने वाले हैं, केयरफुल इंसान है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं क्या? तो अब इनके ना ऑपोजिट सवाल मैं यास्मीन साहिबा से पूछूंगी, क्योंकि उनका वक्त आपके साथ ज्यादा हो गया, तो वो आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों जानती। बहुत यास्मीन साहिबा, 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ बताइएगा हकीम साहब की। अच्छाई ये है कि ये कभी मुझे दुखी नहीं होने देते, चुप होने तो मुझे पूछते हैं क्या बात है क्यों उसको। और बुरी बात ये है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। गुस्सा बड़ी जल्दी है। शादी भी कहीं गुस्से में तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही मैं कभी कोई मान जाओ नहीं तो देख लेना। मैं कभी कोई उल्टा बोल दूं तो गुस्सा करते हैं, बस थोड़ा सा वक्ती गुस्सा होता है। वक्ती होता है। बात करी बनाने की। हाँ। मैंने पहले कह दिया ऐसे करके बनाया है। वही तो कह रही, पहले मिन्नतें की, वक्ती फिर ये गुस्सा तो नहीं होता है कहा बस। मान जाओ मिन्नतों से, वरना देखना। ऐसा हो ही नहीं सकता। चले, अगर आपने रिक्वेस्ट करके कहा है तो डेफिनेटली वो फिर इस रिश्ते में मजीद बरकत होगी। किम साहब, बहुत सारे लोग आपको बातें भी सुना रहे होंगे, मतलब कुछ लोग जो हैं जब आप बाहर निकलते होंगे तो बातें भी सुनाते होंगे कि अपनी उम्र देखें और उसके बाद आपने जो किया वो देखें, और कुछ लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। तो क्या दोनों चीज़ों ने आपको इफेक्ट किया, या कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें हर्ट कर रही? मैडम पहली बात ये है ना कि ये जो एज का मैटर है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान ठीक है। मैंने दुनिया के अफ्रीका के बेखूबसूरत मुल्कों का सफर किया है, जिसमें सबसे खूबसूरत मुल्क है मराकश और मिस्र और ट्यूनिस। तो मैंने मिस्र में देखा कि 2-3 शादी, और उधर रिवाज है कि 40-45 साल या 50 साल का बंदा होगा, 20 साल की लड़की होगी, और मराकश में 20-22 साल की लड़की होगी, वो बंदा 50 साल का होगा। तो खूबसूरत तरीके से शादी की जाती है। एज मैटर हमारे पास, ठीक है, एज मैटर भी, काला गोरा भी हम देखते हैं, खूबसूरत और काले गोरे की बात करें तो हम रिश्ता देखने जाए तो लड़कियां पहले कहती हैं जैसे पंजाबी में लड़की चिट्टी नहीं है। हाँ वही ना, लड़कियों के लिए वो चीज, हाँ ना, वो समझते हैं कि गोरा सिंबॉलिक कर लिया हमने। बिल्कुल हाँ, लड़की का कादू चना नाक नहीं सही, इसलिए बिल्कुल इसलिए आप देखें कि एज फैक्टर, यानी कि पाकिस्तान में सुना है एक सर्वे के मुताबिक 3 करोड़ खवातीन है जो उम्र से ऊपर हो चुकी, शादी नहीं हुई। तो हम शादी को, जैसे हम दोनों का एक पैगाम था, ये शादी को आसान करें और निकाह को आम करें। तो आपकी आम और निकाह को आसान। किम साहब, आपकी जो शादी की तकरीब थी, क्या वो भी वही सही धूमधाम वाली थी या सादगी से आप लोग ने? नहीं, ठीक थे। समय रमजान था, मैं सारे बंदे इकट्ठे नहीं कर सकता था। इसकी और इसकी माँ की ये फरमाइश थी, इनकी रिक्वेस्ट थी, हम रातें देने में और चोरी छुपे बेटी को नहीं दी। सही, क्योंकि आपको पता है, आपने देखा ये ऑलरेडी इससे डिवोर्स हुई थी। अच्छा, डिवोर्स थी सही। तो वो चाहते थे हम ऐसा नहीं कर सकते कि चोरी छुपे लड़की तुम्हें दे, अगर आना है तो फिर डंके की चोट पे सबके सामने आओ। तो मैंने भी फिर 20 बंदे इकट्ठे किए, 2-3 गाड़ियां लिए और चला गया। मैंने भी वो ये कहते हैं गाड़ी में पूल शूल लगा के लेके आए, तो वो सारा कुछ करके लेके आए। तो फिर मैंने हकीम साहब, दोनों बेगमात की मतलब क्या आपको लगता है कि कोई ना कोई खसूसियत एक जैसी है? कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि यास्मीन साहिबा या अंबर साहिबा में कोई एक आदत है जो बिल्कुल एक जैसी? गप्पे दोनों इकट्ठी बैठ के, लूडो दोनों इकट्ठी बैठ के खेलते, और किचन में दोनों इकट्ठी। वो तो खवातीन है ना, देखें गप्पे, वो कहते हैं 20 साल तक। तो ये मेरे लिए फायदेमंद है ना, ऐसा नहीं कि ये किधर को मुंह करके बैठी हुई है, किधर बैठी हुई, मेरे लिए तो अच्छी बात है। हाँ, आपके घर का माहौल जो है। और मैंने दोनों को नया नाम दिया, मोटो पतलू। मोटो पतलू, वेरी नाइस। वो कार्टून है ना, मोटू पतलू। वही मुझे यास्मीन साहिबा, कहीं वो तो नहीं लगता कि यार मैं मोटी हूँ तो मुझे मोटो मोटो कहते हैं? नहीं ऐसा नहीं लगता। क्या प्यार का नाम है तो आप उसको एक्सेप्ट प्यार से कहते हैं। बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं जब मैं इसको बातें घर में करता हूँ। कोई ऐसी बात हो जाए, बच्चा तो आपको देखा हो पुराने वक्त पे वजन ज्यादा होता था तो साथ मामा ये पापा मामा की बात है। लेकिन सब बच्चों का क्या रिस्पांस था? बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत हैं, और कोई बात हो तो मामा के पास चले जाते हैं। अभी छोटा बेटा कह रहा था मैंने श्रीलंका और मालदीव सफर 15 साल उसकी उम्र है, तो इसने ये नहीं कहा कि वो ना भेजें, कहते हाँ भेजें, और उसने फॉर्म फिल कर दी और मुझे कहते सिर्फ पेमेंट जमा करा दे, तो मैं बीकन उसकी तरफ से जा रहा हूँ, तो वो चला गया। तो बच्चों को जो कुछ चाहिए वो मामा से आते हैं, मामा हमें ये चाहिए, मतलब उनके साथ भी एक बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। हाँ, तो इसने बच्चों को कहा कि पापा ने जो भी किया बेटा गलत नहीं किया, बेटियों को कहा कि गलत नहीं किया, अब वो हमारे घर का हिस्सा है। फिर तो यास्मीन साहिबा को क्रेडिट जाता है कि वो इतने बड़े दिल की मालिक हैं कि उन्होंने बच्चों को भी कन्विंस किया और आपके लिए भी बहुत कुछ। अमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या डिफरेंस है पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में?
वो टाइम जब आप अपने लिए टाइम गुजारती थी, अपने लिए ज़िंदगी गुजार रही थी, अपने लिए शायद वीडियोस बनाती थी, और अब आप तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, तो दोनों में क्या फ़र्क है? पहले मैं अकेली वीडियो बनाती थी और घर में बनाती थी। अभी मैं जब इनके साथ बनाती हूँ, फिर बड़ी बाजी के साथ बनाती हूँ वीडियो, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता पहले है। अकेली बनाती थी, अब इनके साथ बनाती हूँ। अब आपको पार्टनर्स मिल गए। और मेरी partners जो मिल शुरू गए। की वीडियो है उसमें ये मेरे साथ थी। सही। फिर लोगों को ये बड़ी तनकीद थी कि आपकी पहली बीवी नाराज है, पहली बीवी को आपने साइड पे तो फिर आप उनको लेके आए। मिन्नतें की हैं इसको बड़ी, ये कैमरे के first सामने time- नहीं आती, फर्स्ट टाइम ये सिर्फ first बैठी हुई है time आपके आई। सामने। ठीक। तो मैंने कहा कि देखिए मैसेज दिए लोगों को तो खुदारा हम पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान हैं, कलमा गो हैं और नबी की उम्मत हैं, और जो लोग आजकल ये रिलेशनशिप फॉर्म करती है, हमारे अंदर एक ऐसी सोसाइटी है बिल्कुल। जो निकाह को बिल्कुल, तरजीह ही नहीं बिल्कुल। देना चाहते। वो एक लड़का है और लड़की है, बस ये हम आपस में राजी हैं तो निकाह नहीं करेंगे, लेकिन उसकी दूसरी तरफ वो नमाजें भी पढ़ेंगे, रोजे भी रखेंगे और लोगों को अच्छी अच्छी बातें भी सुनाएंगे। जब उनको ये कहा जाए कि हम निकाह करें, कोई जरूरत नहीं करने की। तो ये हमारा एक छोटा सा पैगाम था कि निकाह को मजबूत, निकाह ही मर्द और औरत का एक मजबूत रिश्ता है, खूबसूरत बिल्कुल। जो वो रिश्ता है। सीना तान के कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं। नो डाउट। लेकिन साहब आप मुझे बताइएगा कि पहले तो चलें आप ट्रैवल करते थे और डिफरेंट किस्म की वीडियोस बनाते थे, जब अंबर के साथ आपकी वीडियोस आई तो अब आप तवज्जो का मरकज़ बन गए, फिर कहीं जाते हैं तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घर से निकलते होंगे तब तब से हमने ही। कहीं आना जाना शुरू नहीं किया। उसकी वजह ये है ना, फिर आता है एक रोज तो इधर बच जाता है इंटरव्यू, चौथा दिन तो हम इंटरव्यू देते हुए गुजर गए। और किसी को हम ना नहीं करते, किसी से हम दिल नहीं तोड़ना चाहते, फिर ये कहेंगे देखा वायरल होने की देर थी, बिल्कुल। गर्दन में सरिया आ गया, देखा तकब्बर आ गया। तो सारे मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, हम बहनें हैं, जी ठीक है, जी ठीक है, हम टाइम निकालेंगे। कहीं लगता है कि प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, मतलब कहीं आम हाँ जगह पे जी। बैठ नहीं सकते, खुलेआम बैठ नहीं सकते। अभी जाने में नींद नींद नहीं नहीं पूरी हो होती, नींद नहीं पूरी हो रही। ये और बस इसके मसला होता है। बावजूद चले अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं, ठीक है। और अपने एक मुस्बत छोटा सा पैगाम भी दे रहे हैं। क्या आया इस माशरे में जो एक ऐसा को कल्चर जो फरोग पाना चाहता है, उसको फरोग दिया जा रहा है कि निकाह और ये इन रवायात के मुखालिफ जाएं, तो खुदा ऐसा ना करें। निकाह पे जाएं, एक मुकद्दस और हलाल रिश्ते की तरफ जाएं, बिल्कुल। और इसी को तरजीह और इसके लिए अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस मिले। हाँ, फैमिली वालों को जो भी छुप मैंने- छुपा के निकाह करते हैं उनके लिए भी पैगाम नहीं, दें। मेरी अंदाजा है कि मैडम छुप छुपा के भी निकाह बहुत काम है। लड़की को मजबूर कर दिया जाता है कि आप बस ठीक है, साल 2 साल देखेंगे रिलेशन में। वो बाद में पता चलता है लड़की रोती रह गई है, मोबाइल उसने बंद कर दिया और उसका निकाह, उसकी शादी हो गई। वो फखर से कहते हैं वो अम्मी पूरी मान गई, हालांकि वो खुद ऐसा चाहती। मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी उम्र में एज मैटर नहीं करती, अगर खूबसूरत रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप उसे निकाह करें। और जो खवातीन अपने खामदों को इजाजत नहीं देती तो वो देख लें, फिर वो आगे बाहर खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती रखेंगी, पंजाबी में तो सहेलियां रखेंगे, और नहीं। और मैं इसके जरा खिलाफ था कि मजहबी मेरा माहौल था, और इतनी अभी मैं कल उम्र पे जा, तो मैं चाहता था कि मुकद्दस रिश्ता सिर्फ एक ही हो सकता है और वो निकाह हो सकता है। माशाल्लाह। उम्रे पे जाएंगे तो हमें और हमारी टीम को जरूर दुआओं में याद रखिएगा। यास्मीन साहब मुझे ये बताएं कि हकीम साहब की आपने अच्छी और बुरी आदतें तो बताई, अब ये बताएं कि इनको खाने में क्या पसंद है, इनकी थोड़ी पर्सनैलिटी के हवाले से भी बातें बताएं कि खाने में क्या पसंद है, क्या आदत हैं जो इनकी जो आपको पसंद है, क्योंकि आपकी जब शादी तो काफ़ी टाइम गुजर गया, मेरे ख्याल से तकरीबन 20 साल हो गए जी। तो तब आपने इनमें क्या देखा और आपको इनकी क्या आदत पसंद है? सोच रही बस ये होता है शादी के 20 साल बाद। नहीं, बस वो तो हमारे बड़ों ने शादी की थी और बड़ों का फैसला था, मुझे भी ये पसंद थे, हम रिलेटिव थे पहले भी, तो शादी हो गई। शादी बाद में फिर अच्छा वक्त गुजरा इनके साथ। शादी के जो 20 साल गुजरे हैं उसकी कोई एक खूबसूरत बात बताएं। बहुत सी बातें हैं, मुझे याद भी नहीं कौन सी बताऊं। आपके लिए फूल लाते थे? जी जी लाते। या आप फरमाइश करती थी कि नहीं मेरे लिए फूल लेके? नहीं, मैं जो फरमाइश करती थी जी ले आते थे। तो कोई अच्छे दिन गुजारे आपके साथ? मतलब आजकल तो वो वैलेंटाइन डे का भी ट्रेंड है। दोनों वैलेंटाइन पे कहती थी, ये कह रही थी वैलेंटाइन पे जो पैसे लेके आ पैसे जाया करने हैं ना, उसका घर का सौदा भी आ सकता है। और इसने आज तक वैलेंटाइन डे पे मैंने इसको बोली, क्योंकि ये समझती थी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ये गैर इस्लामी है, ये गैर इस्लामी है और ये मैं बिल्कुल वैसा नहीं। लेकिन सब वैसे ही तोहफा दे देते आप फूल तो वैसे तो तोहफे हमारे चलते रहते। हाँ, मैं भी आऊँ, मैं कहा जी तेरे लिए बहुत अच्छी परफ्यूम लेकर आया, और जहाँ जाता हूँ तेरे लिए मैं ये लेकर आया। तो वो चीज ऐसी होनी चाहिए ना जो खूबसूरत अल्फाज में बयान की जा सके। मैं ऐसे रस्म व रिवाज के खिलाफ हूँ जो हम बाहर से पकड़ के अपने खूबसूरत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं।
मैं इसका कायल हूँ। अब आपसे पूछना चाहूंगी कि यास्मीन साहिबा की 2 अच्छी और 2 बुरी आदतें। खाना अच्छा बनाती है और मेरी बातें बर्दाश्त करती लेकिन चाय नहीं अच्छी बना। नहीं देखिए, वो चाय सुबह की बनाती है, शाम की चाय अच्छी। शाम की ये बनाती है। यास्मीन साहिबा आपसे शाम की चाय में हाँ, कोताही होगी। मुझे तो ये दोनों सुबह शाम ले बैठी हैं। आपसे ना शाम की चाय में कोताही होगी, वो ना होती तो। शाम को मैं घर नहीं आता ना, मैं सुबह 9 बजे 10 बजे जाता हूँ, रात 9 बजे सही। 11 घंटे में आप निकलेंगे। अंबर साहिबा क्या अच्छा बना लेती है? मैं सब कुछ ही बना लेती हूँ अच्छा। फिर भी कोई एक वो कहते हैं ना कि पूरे खानदान में मशहूर हो कि अंबर ये डिश बड़ी अच्छी बना। पूरे खानदान में चाय मशहूर है। इसे पूरे हफ्ते में जब भी पूछो कि चिकन पकाना बनाने में, चाय बनाने वो कहते रही है मेरी चाय मशहूर है। पूरे खानदान में ये सोच रहा हूं चाय में चीनी डाल दी उंगली से। अब अंबर साहिबा मुझे लगता है आपसे चाय की रेसिपी पूछनी पड़ेगी, कैसे बनाती हैं चाय, ताकि जिन लोगों के मामलात रुके हुए वो भी चला लें आगे। नहीं वो तो सब चलेंगे, वो कबूतरों को रूह अफ़ज़ा डालेंगे। मैंने इस तरह की बहुत सारी चीजें आपकी उस पर भी देखी जो तस्वीर आ रही थी कि ये कबूतरों को पता नहीं एक बंदा कहता क्या खिलाते थे कबूतरों को ना दाने डालने में शादी हो सकती है। मैं क्या, अगर इसे ऐसी करनी है तो कबूतरों को चकवाल की रोटियां डालें जो मीठी हो। चलिए आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि थोड़ी टिप्स देना कैसे एक लड़की को जो है वो प्रपोज किया जाए या उसको किस तरीके से राजी किया जाए। अच्छा, लड़की को सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको ना उसकी जो वैल्यू है वो दे, उसको इज्जत दे और उससे चीट ना करे। ये बड़ी नाजुक होती है, ये यानी कि इनकी बातों तक लग जाती है, तो आप इनके दिल ना तोड़ें, उससे चीट ना करें कि उससे 2-4 महीने 6 महीने टाइम पास किया, फिर अगले का नंबर ले लिया, उससे टाइम पास किया। आजकल जो चल रहा है हमारे माशरे में, तो मैं क्योंकि उस उम्र से निकल चुका था, तो आप मैच्योर था, तो मैं समझता था बिल्कुल किसी से मेरे दोस्तों ने कहा कि आपको क्या जरूरत है कि आप इसे आप मैंने जैसे हमारे माशरे में पाया जाता है। अभी देखना, ऐसा ना करना कुछ भी, तो वक्त देना, फिर उसके बाद ये फैसला देना। मैं कहता बिल्कुल नहीं, कुछ भी चुप, जो उसका आके उसे दे। अंबर साहिबा कोई एक ऐसा जुमला जो आपको ये बड़ा फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, मतलब वो प्यार मोहब्बत में बोला जाने वाला एक जुमला कोई? ये कहते हैं बस रुल तक गए हैं, चस पड़ गए। गाहर इनको बनाने में जो टाइम लगता है ना, अम्मी अब्बा तो मान गया था, फिर इनको बनाने पड़ता है। कितना टाइम लगा आपको इनको बनाने? ये टोटल तो 2 साल आखिर में जो वर्किंग है इसकी वो 2 साल थी। उसी दरमियान में फिर इसे अम्मी से बात करनी, उनसे करनी, ये बस ये अभी सोचती हूँ पापा को मना लो, मामा को मना लो। इनकी वालिदा को कैसे कन्विंस किया आपने? उसकी वालिदा को पता था ये इसकी पहली जो डिवोर्स हो चुकी है, तो उसमें ये वो लड़का जो था जैसा भी था, तो ये उधर खुश नहीं थी। सही। तो अब ये वो उसकी वालिदा समझती थी कि आप में जो है और अल्लाह का दिया वो सब कुछ है, तो चलो मेरी बेटी जो है खुश रहे। तो मामा ने इसको समझाया, तो उसके समझाने के बाद ये रिजल्ट मिला। ये आपको तोहफा मिल गया। पहले रमजान पे मिल गया। सही। हमने पहले रमजान को बताया थे अभी। अच्छा, पहले रमजान को शादी की है ना, 19 को। अच्छा 19 को आपकी शादी है। मैं हर काम 19 को करता हूँ। 19 फरवरी। ये क्या खास बात? मैंने इल्म दाद सीखा था, तो उसका ये कमाल था कि आप पहले से ज़ायचा बनाएंगे कौन सी डेट आपके लिए अच्छी। मैंने इसे कहा था कि अगर हम 19 को निकाह करें ना तो कमाल हो जाएगा। कमाल आपके सामने, कमाल हमारे सामने। यास्मीन साहिबा वो कमाल आप पे कैसा पड़ा? मुझ पे अभी तक तो अच्छा ही है। अच्छा जा रहा है, आगे भी अल्लाह करे अच्छा ही हो। 19 साल बाद मैंने दूसरी शादी की, मेरी गाड़ी का नंबर भी 19 है। चले, ये 19 नंबर का कुछ करना पड़ेगा। यास्मीन साहिबा अब आपको 19 नंबर का कुछ भी नहीं लेने देंगे। अच्छा यास्मीन साहिबा मुझे ये बताएं कि एक तो आप इनकी बॉन्डिंग देख रही है, बड़ी खूबसूरत और अच्छी बॉन्डिंग, आपके साथ भी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रही होगी। ज़ाहिर है आप लोगों ने ज़िंदगी के 19 साल खूबसूरत तरीके से, बेहतरीन तरीके से गुजारे हैं। बच्चों को आपने कैसे कन्विंस किया? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ी एग्रेसिव भी है, थोड़ी गुस्से वाली भी है, अपनी मनमानी करने वाली भी है, तो उनको कैसे मुतमईन किया कि जो आपके वालिद ने किया वो ठीक? जी आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, बच्चे भी मेरी तरह हैं, तो जैसे मैंने उनको बोला वो मान गए। कूल माइंडेड है वो। जी बिल्कुल, सारे बच्चे कूल सारे। उसकी वजह ये है कि जब मैंने मुमालिक घूमने शुरू की और मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, तो मैं बहुत ज़्यादा घूम चुका हूँ। तो ये मैंने इसे पहले समझाया था, जब मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूंगा तो बच्चे सीखते हैं। तो मैं गाली दूंगा, बच्चा सीख। और मेरा बेटा जो है ना, उसको किसी ने गुजरावाले में गाली दी, तो मेरे पास आया, कहता ये गालियां दे, तो वो सारे हैरान थे। तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा उसको आती नहीं है, उसको नहीं आती है, हमने उसके सामने गालियां नहीं। अगर आप बच्चों के सामने गालियां नहीं देंगे तो बच्चे गालियां नहीं सीखेंगे।
बच्चों के सामने कभी भी उसकी जो करेंगे वो सीखेंगे। माँ के ऊपर कभी गुस्सा ना करें, वो सीख लेगा, वो भी गुस्सा करेगा। यास्मीन साहब, जब हकीम साहब कभी टूर्स के लिए जाते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ममालिक देखे हैं, कभी आपने जिद नहीं की कि मुझे भी साथ बड़ी लेके जाएं? 2 दफा 3 दफा दुबई गई है, फिर शारजा, फिर यानी लेके जाते अजमान, रहे आप इनको साथ? दुबई मॉल, वो बुर्ज खलीफा के साए में बैठ के वो फाउंटेन देखना। शॉपिंग की शौकीन है? जी, और शॉपिंग करवाते भी हैं। शॉपिंग के लिए इसने एक दफा मेरे बहुत। साथ बड़ा जिद भी किया। क्या? कहती है वो घूमने चले दुबई में, वो शारजा चले, मैं कहती चले। तो उधर ना उस दिनों में ना बार बार ऐड चलता था अमिताभ बच्चन का कल्याण ज्वेलर, अच्छा, वो बड़ा ब्रांड है। हाँ। तो ठीक कल्याण के सामने कहती है अंदर जाए जरा। मैंने कहा हाँ चलो। ये तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। ओह यार, मुझे सारी, मैंने कहा मैं दोबारा में शारजा नहीं लेकर गया। हकीम साहब ने सीख लिया कि शारजा नहीं जाना। कल्याण ज्वेलर में कह रहा कहती जरा थोड़ी सी अंदर आई। यास्मीन साहब, अगला क्या टारगेट है? अगली कौन से ज्वेलर्स के पास लेके जाने का सोच रही है? नहीं, अभी ज्वेलर के पास नहीं, अभी इसको जॉर्डन देखने का शौक है। अच्छा, जॉर्डन का नहीं, फिलहाल मुझे उम्रा करने का शौक है, उम्रा सऊदी करने अरब का जाऊंगी शौक मैं। हाँ, सऊदी अरब जाएगी। तो ये कल आप तीनों जा रहे हैं? नहीं, कल यानी मैं आप- जा रहा हूँ क्योंकि मेरा शादी से पहले प्लान था। अच्छा, आप अकेले जा रहे हैं? और मेरा पहले से प्लान था, सही। महीना पहले की मेरी टिकट बुक थी, तो मैं जा रहा हूँ। हनीमून मनाने का कहाँ का प्लान? ये भी सऊदी अरब जाना चाहती वो, लेकिन मुझे मालदीव पसंद है क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है ना, उसके इर्द गिर्द मलेशिया है और थाईलैंड है, बिल्कुल। चाइना है और श्रीलंका है, ये मैं चारों देख खूबसूरत चुका हूँ, ममालिक। वो मैं देख चुका हूँ। तो फिर मेरा जो है ना मालदीव है। मालदीव जाने का। और मैं मालदीव नहीं जा रहा था ना, तो जिंदगी रही ना, तो फिर अकेला जाकर क्या करूँ? वो तो कपल के लिए मशहूर है। अल्लाह ताला ने कपल उस- था आपका जी? नहीं, अल्लाह ताला ने सुन लिया, उन्होंने कहा ठीक है। आपने कहा नया कपल होना चाहिए, हाँ। पुराना नहीं, नहीं। इसको ये वो मुल्क देखने का शौक नहीं है। हाँ, कहती है अच्छा, नहीं, मैंने सऊदी अरब चॉइस जाना- डिफरेंट है तो। Choice हाँ, नहीं, इसको मेरी तरह हिस्ट्री, यानी कि वो जॉर्डन में बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मैं वीडियो बना चुका हूँ 2 दफा। अच्छा। उधर दुनिया का 8वां जुबा है पेट्रा, कहती मैं वो पेट्रा देखूंगी। तो आप जो हनीमून पे जाएंगे तो अमूमन ये होता है कि जब कपल हनीमून पे जा रहा होता है तो या तो नंद होती है तो साथ वो चल पड़ती है, सास होती है तो साथ वो चल पड़ती है। तो खबरदार तो आपके गया। पास तो है। ना यही जाएगी, इसको आपके वो साथ शौक तो नहीं है। यास्मीन साहिबा है, तो यास्मीन साहिबा जाएंगी या नहीं? नहीं, ये कहती है नहीं, मुझे मैं सऊदी अरब। ये सऊदीया जाएंगी, तो इनको सऊदीया भेज के आप मालदीव चले नहीं, जाएं। सऊदी भी मैं ही नहीं, इसको मालदीव नहीं लेकर। यानी डबल चक्कर लगेंगे हाँ, आपके। इंशाल्लाह। चले एंजॉय करें उस चीज को भी। मैं चाहती हूँ कि आपके वो दिन भी खुशी से और अच्छे से गुजरे। अच्छा, लेकिन सब कितने मॉडर्नाइज्ड हैं आप, मतलब क्योंकि आपका हुलिया देख के सब कहते होंगे तो बड़े मजहबी हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो मैं बात वैसे ही में है या? जाता हूँ, तो जॉर्डन में मुझे ना उन्होंने रोक लिया, क्योंकि वो भी मुसलमान है लेकिन वो थोड़े से सेकुलर किस्म के मुसलमान। तो फिर उन्होंने मेरा सारा डाटा निकाला कि ये तो पहले भी आ चुका है, अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया दाढ़ी की वजह से ना। तो अभी मैं उज़्बेकिस्तान गया तो उन्होंने मुझे सरकारी तौर पे खाने पे बुलाया, तो कहते आपकी वीडियो की वजह से हमारी बड़ी मशहूरी है। तो समझ नहीं है दाढ़ी है, लेकिन ये ना हर चीज को मैं फेस कर लेता हूँ। और जरा कहते हैं ना कि मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता, सही। क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है, अच्छे तरीके से चल रही है। अगर पॉजिटिव चीजें देखें, वो Positive कहते हैं चीजें हजरत अली का कॉल है कि आपको अगर मनफी देखने की आदत है तो आपको मुस्बत में भी 2 मनफी नजर आएंगे, हाँ यानी जी। प्लस के साइन में भी आपको 2 माइनस ही नजर मैं आएंगे। ज्यादा महसूस होता हूँ। बहुत। इजिप्ट गया तो उनको भी मेरी दाढ़ी पे त्रास था, अच्छा। क्योंकि वो पाकिस्तान में जरा माहौल है दाढ़ी का, तो उन ममालिक में दाढ़ी ज्यादा रखी है। तो फिर उन्होंने भी दूसरी दफा गया तो काफी बातचीत करने के बाद मैंने कहा जी ठीक है जाए। सही। मैं व्लॉग बनाने होते थे, ये हरामी मिस्र है, ये इधर मूसा का घर है, ये फिरौन है। मैं बड़ी यानी आप वो टूर व्लॉग्स टाइप बनाते हैं लोगों को। टूर व्लॉग। वेरी नाइस। अंबर साहब, मैंने आपका टिकटॉक देखा, बड़ा अच्छा चल रहा है। ये पहले से ही चल रहा था या ये शादी के बाद चलना शादी शुरू के हुआ? बाद का है। मैंने जब शादी के बाद इसने शादी से पहले मैं कह रहा था देखो तुम्हारा फॉलोवर है 6000। अच्छा, और- ये 19 तारीख के बाद ये सारे फॉलोअर्स जी हैं? 19 तारीख के बाद। नहीं, मैंने कहा 6000 फॉलोवर है, 19 तारीख के बाद देखना क्या होगा। हमें थोड़ी देर पहले मैंने देखा तकरीबन कुछ 3 लाख से ऊपर इनके तो मुझे फॉलोअर्स कहती है हाँ मुझे भी लग रहा है, मैं कि लग नहीं रहा। हाँ। तुम देखना 19 तारीख के बाद को अजीब काम होगा। इन्होंने मुझे पहले बोल दिया था। मैंने कहा मैं दावे से कहता हूँ कि मैंने ये अपना जायचा बनाया, अगर मेरा पहला जायचा अच्छा निकला है तो दूसरा भी अच्छा दूसरा भी। निकलेगा। लेकिन साहब कैसे सोचा कि इस चीज को पब्लिसाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे दिल लोग से इस चीज को चाह। छुपाते भी हैं। अगर मैंने ऐसा करना होता तो फिर मैं अपने जाती अकाउंट बनाता, मोनेटाइजेशन वाले लेता अकाउंट बाहर से। अभी वो मुझे कहते हैं कि अगर ये मोनेटाइजेशन वाला टिकटॉक होता तो कीम साहब आप करोड़पति थे। मैं कहा मुझे क्या पता था, इतना पता था कि मेरे लिए अच्छा होगा, इसने एक वीडियो चढ़ाई अपने निकाह की। मैंने वैसे ही वो random 22 मिलियन पे गई, चढ़ाई फिर है पिछले 20 वैसे। मिलियन पे गई, कुछ 17 मिलियन पे गई, वो वायरल हो गई। अब मेरे 2 दिन बाद फोन आने शुरू हो गए, सर जी इंटरव्यू करना है। मैंने क्या किया, सर टीवी देखी, वो फेसबुक पे देखी। क्योंकि मैंने आपका एक्स पे देखा, तो एक्स पे आप लोगों की पिक्चर बड़ी वायरल हुई हुई थी। मैंने मेरा अकाउंट ही नहीं, अच्छा।
हाँ, मैंने आपकी जो पहली वो देखी ना, वो मैंने एक्स पे देखी थी और गालिबन कोई 4 दिन पहले मैंने देखी थी, तो वहाँ पे वो चीज बहुत ज्यादा वायरल हुई और उसके बाद किसी ने लोगों ने चढ़ाई है हाँ तस्वीरें। बिल्कुल और मेरा तो जो YouTube पे चैनल है, मैंने अभी तक तो एक नहीं चढ़ाई, मुझे तो पता ही नहीं। तो अब तो लोग ही चढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से वायरल होते जा वहाँ से वायरल होते। अगर देखिए मेरा वो ज़ीन होता ना कि मैंने इसको कैश करना है, हम मार्केट में छा जाएंगे, तो मेरा अकाउंट होता ना, मैं अपने फेसबुक पे चढ़ाऊँ ना, उधर से मुझे पैसे आए 1.5 मिलियन है तो 2.5 पे चले जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। तो आपने उस चीज को नहीं, ये बस प्री प्लान चीज नहीं थी, ये बस ऑल ऑफ अ सडन। ये ऐसा, इसे कहते हैं अल्लाह का करम। कई चीजें दुनिया में इंसान तय नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आज आपके पास आना, तो एक हफ्ता पहले तो आपको नहीं पता था मैं कौन हूँ। तो कई चीजें कुदरत तय करती हैं और वो उस तरीके से, वो उसी तरीके से दुनिया जैसे तय चल रही है तो चल रहा है सारा। ठीक, अब थोड़ा मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी। जी। अगर कभी लड़ाई होती है तो आप किसका साथ देंगे, अंबर का या यास्मीन? दोनों को समझाऊंगा, दोनों की बड़ा सियासी बयान दिया आपने। दोनों के मिलके तरले करूंगा। मैं ये नहीं समझता कि अच्छा ये लॉ ऑफ एक्शन का कानून है ना कि आप जब एक चीज को बार-बार बयान करेंगे तो ऐसा जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। तो बेहतर ये है कि दोनों से माफी मांग ले, भाई तो गलती हो गई। नहीं, अगर इनकी आपस की लड़ाई हो जाए तो फिर क्या करेंगे? दोनों को समझाऊंगा। इंसाफ तो यही है ना, दोनों को समझाएं। सही। अंबर के हाथ की चाय या यास्मीन साहिबा के हाथ का खाना? ये आजकल तो रोज वैसे एक दिन ये बना लेती है, दोनों खाना बना रही है मिलकर? दोनों में। ये बड़े सियासी बयान आते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक जवाब आ रहे हैं हकीम साहब। बड़ा बैलेंस रखने की कोशिश की। मैं वो फसादी खातून की तरह कुछ ना कुछ निकालना चाह रही हूँ। तो फैसलाबाद की बड़ी चुप्पी है ना, वो अगर आ जाए तो लड़ा के जाती है। नहीं देखिए, मैंने तो शुरू में कहा कि मैं चाहती हूँ कि आपके जो घराना खुशहाल है वो खुशहाल ही रहे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर दोनों जो है ना वो एक चीज पे अड़ जाएं तो किसको देंगे, यास्मीन साहिबा को या बड़ी को? कहूंगा इंसाफ करो, उसका जो हिस्सा है उसे भी दे दो। अच्छा मैंने इसे कहा, मैंने किसको दूं कहती पहले से। ये खूबसूरत बात है क्योंकि वो बड़ी है तो पहला हक उनका है। नहीं, ये कहती है वो बात जो भी है पहले उनसे। सही। अच्छा आपने क्या दिन डिवाइड किए हुए, एक दिन अंबर के साथ और एक दिन यास्मीन साहिबा के साथ? या कभी ऐसा हो जाए मिसाल के तौर पे एक ही दिन पे दोनों बोलें कि मैंने उधर घूमने जाना है और मैंने इधर घूमने जाना है, तो क्या करेंगे? मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं इसे मनाऊंगा कि इसके साथ चलते हैं। और वो कहें कि मैंने अकेले जाना है फिर नहीं, बनाने वाला हिसाब ही नहीं है। जैसे 7 सीटर गाड़ी रखी हुई है, सारे बैठ नहीं, जैसे बड़ी बाजी बोलेंगी हम तो वैसे ही करेंगे। चल ये भी अच्छी बात है। यास्मीन साहिबा मजबूत कैंडिडेट है आप इस टाइम। वो देखिए ना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है कि बस हो गया काम। मैं स्ट्रांग हूँ। अच्छा यास्मीन साहिबा आपसे भी थोड़ा सा पूछती हूँ कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि थोड़ा इख्तिलाफ आ जाए तो क्या करेंगी? जाने देंगी या दिल में लेके बैठेंगी? जाने दूंगी, जाने दूंगी। मैं बताऊंगी बाद में। नहीं जाने दूंगी, समझाऊंगी। अगर इन दोनों की आपस में कोई नाराजगी आ जाए फिर क्या करेंगी? तो फिर दोनों को समझाऊंगी। खुश नहीं होंगी? नहीं, गमगीन होंगी। इनकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, सो स्वीट ऑफ यू। ये खातून जो है ना ये बड़े दिल वाली। सुख बांटेंगे तो सुख वापस आएगा ना। वो कहते हैं आप जो बांटते हो वो वापस आता है। मैंने इतना सुख बांटा हुआ है ना, वो पलट के मेरे ऊपर ही आएगा। अभी मैंने रिस्पेक्ट ना की होती, उसको इज्जत ना दी होती या उसकी बातें ना मानी होती तो आज ये साल में ये बातें ना करती। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ इंटरव्यूज देखे जिसमें खासी वो कहते हैं ना कि नेगेटिव चीजें भी देखने को मिली। एक यासिर शामी साहब का, क्योंकि हमारे लिए तो मौजूद ही हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा तो उसमें मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। असल में ना वो मेरे साथ ना वो फ्रेंडली बहुत है। अच्छा। मेरा पुराना दोस्त है वो, तो हकीम साहब मैं आ रहा हूँ यार, मैं आ रहा हूँ। तो उसने जाने में उससे ये गलती हो गई। मैंने कि मेरे ज़हन में उस वक्त आ नहीं रहा था कि मैं इसे रोक लूं। मुझे ये था ये बाद में ना एडिटिंग होगा, बेहतर होगा, तो उन्होंने एडिटिंग नहीं की, ऐसा हो गया। तो अगर मैं यही कहूंगा कि छोटा भाई है, उसे गलती हो गई है और हम गलतियों से ही सीखते हैं। और अगर पूरी दुनिया में जितने लोग हमसे देख रहे हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं। आपको नहीं लगता कि यासिर साहब को थोड़ा लिहाज करना चाहिए? तो कहते हैं अपने अगर लिहाज करें तो ज्यादा बेहतर होता है। अपने तो एक दूसरे को जानते हैं। ये ना उसने मुझे फोन किया था, बात भी की थी, तो मैं ये समझता हूँ जो होना था वो हो गया। तो इसका एक ही हल है कि तहे दिल से पूरी दुनिया में तमाम देखने वालों से माजरत कर, और रमजान का महीना मुझे पता है लोग माफ कर, और दिल बड़ा करना चाहिए। और मैंने तो ये तक कहा कि उसने जो गलती की है उसकी भी मैं माजरत चाहता हूं। उसकी भी आप माजरत। मैं माजरत चाहता हूं। यही दोस्ती की खूबसूरती है। अकीब साहब आप थोड़े परेशान हुए कि यासिर ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि पहला रिएक्शन ये होता है कि ये इसने मेरे साथ क्या किया। यासिर ने नहीं गलत किया, जो लोग वो टुकड़ काट के टुकड़े जो है ना वो वायरल करते। तो आप इतने खफा नहीं हो उनसे?
मैडम मेरा अंदाजा कि गलतियां हो जाती है, खफा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। अगर ये छोटे हैं हमसे, ये ऐसे ही सीखेंगे, हमने भी ऐसे ही सीखा, सही, तो वो भी ऐसे ही सीखेंगे। क्या बात है। अगर हम माजरत नहीं करेंगे तो फिर लोग माजरत करना भूल जाएंगे। और बहुत से लोग हैं जो आपस में सिर्फ लड़ते हैं, और लड़ाई मसलों का हल नहीं है। दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वो सुलह से हुई है, लड़ाई से नहीं। मुझे बताएं, गाने गा लेते हैं? नहीं, शायरी कर लेते हैं? मैं हकीम हूं, मरासी शायरी कर लेते हैं? वो मैंने शायरी बड़ी पढ़ी है, तो बस कभी एक शेर यास्मीन साहिबा के लिए और फिर उसके बाद एक शेर अंबर साहिबा के लिए। मैडम अब मैं कहता हूँ कि शायरी के बगैर सोचें कि अब तक कोई शेर इस तरह का हो जो यास्मीन साहिबा के लिए हो जाए और एक अंबर साहिबा के लिए। मेरे अंबर के लिए वो कल कोई गुनगुनाया नहीं था, एक बहुत प्यारी शायरी थी, सुल्तान मजरूह सुल्तानपुर की शायरी, मैं खुश नसीब हूँ। ये दोनों के लिए मैं बात कि मैं खुश नसीब हूँ, मुझे किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मुझे दिल का राजदार मिला, किसी ने पूरे किए आज वफा के वादे, मेरी वफा का सिला मुझको शानदार। क्या बात। अंबर साहिबा, आप कोई शेर या कोई गाना इनके लिए गाना चाहिए? मुझे शेर वगैरह नहीं है। कोई गाना, कोई 2 मिसरे हो जाए गाने के, या कुछ बोल हो जाए। आप सोचें, मैं यास्मीन साहिबा से भी पूछ रही हूँ, आपको कोई शेर और शायरी आती? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती। चलिए आप कोई प्यार भरा जुमला कह दें इनके लिए। हाँ जी, बस ये यही कहूंगी कि ये बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, यही कहूंगी। अच्छे हैं ये बहुत जी। चले, अल्लाह ताला इनके लिए, इनको आपके लिए अच्छा ही रखे और आपको इनके लिए अच्छा रखे। जी बिल्कुल। अमर साहिबा, गाना मुझे नहीं अभी आ, कोई तो सोचे। अभी नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि ये मोहब्बत भरी शुरुआत जो है इसमें, वो कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़ज़ा है, तो ये रूह की ग़ज़ा भी मिलनी चाहिए। आपने 2 दफा कहा कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज मैं शॉपिंग नहीं देता। वो पहले ही कह चुकी है कि बहुत शॉपिंग करवाते हैं। मुझे अपना डर पै गया ना। सोचें कोई काम तो नहीं है जो नहीं कराया जा सकता। लेकिन सब ये आपको पॉडकास्ट के बाद पता चलेगा कि कौन सा काम था जिसके लिए इतनी तारीफें हुई। गाना, हम उसी पे अटके हुए हैं। ये समझिए, मैं इनको ऐसे ही जाने दूंगी। अच्छा, इसका मतलब आप चाहती हैं कि मैं कुछ ना कुछ गा के हाँ, देखिए मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई कि आप गाना सुना के ही जाएंगी। अच्छा जी, लगता है आपने पहले मेरा गाना सुना होगा ना? मैंने सुना हुआ है, थोड़ा सुना है, इसलिए मैंने आज ट्रैप किया, कि ऐसे तो नहीं। ओके, मैं गाना इंडियन गा लूं? कोई भी गाना गा ले, तुझे जो आता है वो। हाँ, कोई भी। ओके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये इनके लिए था ये गाना। और शॉपिंग कोई नहीं होनी। शॉपिंग से मुझे लगता है आप शॉपिंग से बड़े तंग आए। सारा खर्चा शादी पे तो नहीं हो गया? सारे गए, बस ठीक है। चले, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। आपकी वजह से बहुत सारे चेहरों पे खुशियां आई हैं, मुस्कुराहटें आई हैं, तो आपके लिए भी ढेरों ढेर दुआएं। अंबर साहिबा, यास्मीन साहिबा, हकीम साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, TSR पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। आखिर में तीनों से एक छोटा सा मैसेज चाहूंगी। अंबर साहिबा पहले आप, फिर हकीम साहब और फिर यास्मीन साहिबा। मैं सबको अपनी तरफ से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि निकाह को आम किया जाए और रिलेशनशिप से बाहर निकलें। और जो ख़ास तौर पे मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो घर में बैठी हुई, जो डिवोर्सेस हैं, वो डरें मत। वो जो कहती हैं जी अब हम निकाह नहीं कर सकती, हम लोगों दुनिया को क्या मुंह, मतलब दूसरी शादी नहीं कर सकती, हम पहले से डिवोर्सेस हैं और दुनिया वाले हमें क्या कहेंगे। और लोग आपको पता है ताने भी देते हैं, ख़ानदान वाले 100 बातें करते हैं। मैंने खुद भी ये सब कुछ मैंने देखा है, मेरे साथ भी ये जो हो चुका है। लोग बहुत बातें करते हैं और बहुत ताने देते हैं। सो आप अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखें और आप इज्जत से अपना निकाह करें और अपने अपने घर बसाएं। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। बहुत खूब। हकीम साहब, आपकी तरफ से जी मैं यही कहूँगा कि वायरल तो हम हुए, तो हमारा मेरा एक बहुत खूबसूरत सा पैगाम है कि आप जिस हाल में भी हैं, एक तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, दूसरा आपके इर्द गिर्द अगर कोई बेवा है या तलाक याफ्ता है तो आप उसे निकाह करें, बजाय इससे कि आप उसे दोस्ती में लेकर आए, रिलेशनशिप में लेकर आए। ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। और आप मुसलमान हैं, कलमा गो हैं और आप नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तो आप किसी के साथ चीटिंग ना करें और उसको उसका हक दें और सिर्फ निकाह को आम करें और निकाह ही। बहुत खूब। यास्मीन साहिबा, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मेरा मैसेज ये है कि जो आदमी 2 बीवी अफोर्ड कर सकता है उनको करनी चाहिए और उनको करके दोनों को खुश रखना चाहिए।
और पहली बीवी को इजाजत भी दे देनी चाहिए। जी बिल्कुल देनी चाहिए। नहीं देंगी तो देख ले फिर हमारे पाकिस्तान के हालात। हाँ, जबरदस्ती वो हकीम साहब को फिर गुस्सा भी आ जाता है। जोक्स अपार्ट, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत शुक्रिया TSR पॉडकास्ट पे आने का। एक नई एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन मुझे, मेरी टीम को और बिलखुसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।